अगर वो बात करेंगे तो एक बार बात करने का प्रयास कर भाई लेते हैं। अब करेंगे तो एक बार बात करने की कोशिश कर भाई लेते हैं। भाई हमको जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। क्या कहा गया है? आप हाँ क्या कहा गया है आपको? हमारी ड्यूटी है फिलहाल तो जब तक सीएम साहब नहीं आ जाते हम खड़े। ये तो गाड़ी पे खड़े हैं आप, एक बार इनसे बात कर लेते हैं हम। आम आदमी पार्टी से हैं भैया। देखेंगे तो सामने आम आदमी पार्टी से विशाल दिखाएं, विशाल तस्वीरें दिखाएं। केजरीवाल साहब ने रोका है क्या? शॉर्ट्स वो अंदर में बिल्कुल मैं पीछे हूँ, बिल्कुल आपकी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखिए। सामने तस्वीरें, फोन पर बातचीत करते हुए विभाग आपको नजर आएंगे, गाड़ी में बैठे हुए, सिक्योरिटी ने घेर रखा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। कहाँ देखिए, लड़िए मत सर, लड़िए मत, लड़िए मत। हम देखिए आपका पूरा प्रोटोकॉल, सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। हम आगे नहीं जा रहे, हम बातचीत करने की कोशिश इनसे कर रहे हैं, इन्होंने अलाउ किया है। ये बताइए, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं? और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। और हमारे सहयोगी निखिल भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपके पास में आऊंगे, लेकिन सबसे पहले मनीष आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वो पूरा सीक्वेंस जो था, हमने दर्शकों को दिखाया, अपने व्यूअर को दिखाया कि आपसे बात करने की इजाजत भी नहीं दी गई। तो बहरहाल आपको बता दें, हमारे सहयोगी मनीष ने जो बात करने की कोशिश की, वो पूरा सीक्वेंस हमने आपको दिखाया। जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी है। फिलहाल सीधे आपको दिल्ली लिए चलते, जहां पर हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में एक तरफ ये पूरी जो वारदात है वो देखने को मिली, क्या कुछ गतिविधियां आई वो देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी एनसीडब्ल्यू को उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, एटीआर है, वो सबमिट करना है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 3 दिन का वक्त दिया गया था। उस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी आपसे। श्वेता, 3 दिन का वक्त जो दिया गया था दिल्ली पुलिस को, वो आज ख़त्म हो गया है। शाम तक ये जानकारी निकल के आ सकती है। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की तरफ से मांगी गई थी दिल्ली पुलिस के थ्रू, वो आज शाम तक एक्सपेक्टेड है। अब क्या कुछ दिल्ली पुलिस बताएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर आपको जानकारी देते हुए चले तो कल 2 दफ़ा ऐसा हुआ जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्वाति मालीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचे। ये वो आवास है जो उनको हाल ही में आवंटित हुआ है राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से बनने के बाद। हालांकि उन्होंने मना कर दिया दिल्ली पुलिस से मुलाकात के लिए। तो दिल्ली पुलिस क्या कुछ अपने जवाब में दाखिल करने वाली है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज मोटे मोटे तौर पे सबको पता ही है कि कुछ खास इससे निकल के आने वाला नहीं है। और जब तक स्वाति मालीवाल ऑफिशियल आधिकारिक कोई कंप्लेन फाइल नहीं करती हैं, तब तक दिल्ली पुलिस के भी हाथ मजबूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक चिट्ठी लिखी थी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को, तो उसमें 3 सेक्शंस का जिक्र किया था। उसमें कहा गया था कि सेक्शन 354, 323 और 509 आईपीसी सेक्शन के तहत कार्रवाई हो अगर सारे आरोप जो आरोपी के खिलाफ लगाए गए हैं वो अगर सच निकलते हैं तो। इसी के साथ एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जल्दी से हो, पंजीकृत हो एफआईआर, और साथ ही साथ जल्दी से उनको अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये कुछ मांगे कही गई थी दिल्ली पुलिस से, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पूरा अगर मामला देखें तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण जो है वो प्राप्त है विभव को सीनियर लीडर्स की तरफ से। जी बिल्कुल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एनसीडब्ल्यू ने भी दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया कि आरोपी विभव कुमार के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। और हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल उसी बात पर उठ रहा है कि जिस तरीके से संजय सिंह की जो एक दिन पहले की प्रतिक्रिया थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो कुछ हुआ उसे उन्होंने स्वीकार किया था और कहा गया था कि विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कार्रवाई तो दूर, एक ही फ्रेम में, एक ही फोटो में नजर आ रहे हैं और उनसे मीडिया से बातचीत भी करने नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, बिल्कुल आज लगातार सवाल करने की कोशिश हुई कि आखिर स्वाति मालीवाल की जो जांच की बात कही गई थी, उस जांच का क्या हुआ। एक्शन लेने की बात कही गई थी विभव के खिलाफ, लेकिन विभव को तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो सांसद संजय सिंह है, दोनों साथ साथ लेकर घूम रहे थे, गाड़ी में बिठाकर घूम रहे थे।
न केवल एयरपोर्ट से होटल तक गए बल्कि होटल में एक साथ रुके और उसके बाद सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। हालांकि जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सवालों से वहां कतरा रहे थे, बगलें झांक रहे थे, बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही थी। इंसाफ की बात करते हैं, अत्याचार की बात करते हैं, अनाचार की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। सवाल ये भी उठाते हैं कि पहलवानों का क्या हर्ष हुआ, लेकिन जब वही महिला जिनको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वो इंसाफ अपनी पार्टी के भीतर मांग रही है, तो जवाब न तो अरविंद केजरीवाल के पास होता है न संजय सिंह के पास होता है, बल्कि उसके उलट एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों से बचने की कोशिश और दूसरी तरफ हॉल के बाहर वही आरोपी गाड़ी में बैठा हुआ है जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल उसके साथ संजय सिंह को साथ लेकर निकलते हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये जो दो नियम एक साथ लेकर चलने की आदत है केजरीवाल की, वो आज साफ तौर पर जी। देश ने देखा, दुनिया ने देखा।